ऑपरेशन जिब्राल्टर जब शुरू करा तो सबसे पहले जो हमारे कमांडर्स थे, फौजी कमांडर, सीनियर ऑफिसर्स, उन्होंने कहा भाई सबसे पहले हाजी पीर को आप जो है उसको सिक्योर कीजिए। जनरल हरबख्श सिंह कमांडर थे। तो ये जिम्मेवारी जो है, जो इन्फेंट्री की यूनिट्स थी जिसमें पंजाब यूनिट थी, 17 राजपूत थी, 1 पैरा थी और साथ में तोपखाने की 164 रेजिमेंट थी। आपको मैं एक ये खास तौर से बताना चाहूंगा कि हाजी पीर को फतेह तो 1 पैरा ने किया था, लेकिन जो फायर सपोर्ट था, जो तोपखाने का आर्टी सपोर्ट था, वो अहीरों की यूनिट, जो प्योर मतलब यूनिट थी, 164 रेजिमेंट ने दिया था। ये बड़े फख्र की बात है। अब हाजी पीर को कैप्चर करने का जो ऑपरेशन था वो शुरू हो गया था करीब पहले ही, 28 से कई दिन पहले ही। तो जो पहला हमला बोला गया हिंदुस्तानी फौज द्वारा वो विफल हो गया। हम हाजी पीर को जीत नहीं पाए। तो फिर जो कमांडर्स थे, सीनियर अफसर थे, आर्मी अफसर थे, उन्होंने सोचा कि दोबारा कोशिश की जाए और इस बार अप्रोच को चेंज किया जाए। अब सीधा हाजी पीर पे हमला न बोल के जो आसपास के जो मुख्य जो चोटियां थी उसके ऊपर काबिज होके, पॉइंट्स के ऊपर, मोर्चों के ऊपर काबिज होके फिर हाजी पीर पे हमला बोला जाए। तो 26-27 की रात को सबसे पहले सैंक के ऊपर हमला बोला गया। सैंक जो एक पॉइंट था वहां पे, तो उसके ऊपर जो 1 पैरा के 4 हिस्से थे, एक कंपनी सिखों की, एक डोगरों की, एक जाटों की, एक अहीरों की। तो ये सम्मान जो है यदुवंशियों की कंपनी को मिला और साथ में हमारे पास बी कंपनी डोगराओं की थी। तो सबसे पहले सैंक जीत लिया। सैंक जीत करके वहां से मजबूती से जम गए और डोगरा कंपनी ने वहां पे उसको मोर्चा संभाल लिया। तो अगला पॉइंट जो सार था उस पे अहीरों की टुकड़ी चढ़ गई और वहां भी फतेह हासिल कर ली और 2 आगे और पॉइंट थे उनको भी जीत लिया। जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे मेजर रंजीत सिंह दयाल, उन्होंने जीतने के बाद देखा कि हाजी पीर बिल्कुल सामने है। तो अब हाजी पीर पे अटैक बोलने का वक्त आ गया। आपको ताजुब होगा, 27 को वहां पे बहुत जबरदस्त बारिश हुई। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़, बारिश हो रही है और हाजी पीर जिसको ऊपर हमला बोलना था, वहां हमारे सैनिकों को बचाव के लिए कुछ नहीं था। जैसे आप हमला बोलते तो आप पेड़ की आड़ ले लो या चट्टानों की आड़ ले लो, लेकिन यहां क्या है कि एक हाइट पे जाने के बाद पेड़ भी खत्म हो जाते हैं, वहां कुछ नहीं होता। दुश्मन आपको आराम से देख सकता है, बैठे बैठे आपको गोली मार सकता है। और फौज में एक तरह से ये नियम भी है कि जो ऊपर बैठा हुआ है वो एक सिपाही नीचे वाले 8 जवानों को रोक सकता है। तो उन्होंने, जो कमांडर्स थे, उन्होंने सोचा भाई अब जो है हाजी पीर पे हमला करते हैं और रात को उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी, चढ़ाई की। कीचड़ में पूरे कपड़े जूते सारे कीचड़ और पानी से एकदम भीगे हुए, लथपथ कीचड़ में। और हमारे जवान, आप ताज्जुब होगा, कई दिनों से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। उनके पास सिर्फ शक्कर पारे थे सूखे हुए और पूरी, और वो भी बारिश में बिल्कुल भीग चुके थे। पर मनोबल था और उन्होंने सोच रखा था कि तिरंगा जरूर लहराएंगे हाजी पीर पे। चढ़े रात भर और फिर सुबह के टाइम जैसी वो चोटी के नजदीक पहुंचे और दुश्मनों ने देख लिया कि भाई हिंदुस्तानी चढ़ाए हैं, तो एक साथ जयकारा बोला गया, दादा कृष्ण की जय, और वीर अहीर पाकिस्तानी पठानों की छाती के ऊपर थे। और फिर जो गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई है आमने सामने की, उसमें वीर यदुवंशियों ने पाकिस्तानियों को मार भगाया, हाजी पीर को कब्जे में ले लिया। लेकिन आपको ताज्जुब होगा इसकी कि बड़ी भारी कीमत थी। जितने भी जवान वहां चढ़े थे वो कुछ मुट्ठी भर, मेरे ख्याल से 9
आदमियों को छोड़ के तकरीबन क्या तो शहीद हो गए थे हमारे सैनिक या फिर वो घायल हो गए थे। अब हाजी पीर पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन सबको मालूम था कि पाकिस्तान जो है तिलमिला जाएगा और काउंटर अटैक जरूर किया जाएगा दोबारा हाजी पीर को हासिल करने के लिए। वही हुआ, हमारे जवानों ने हाजी पीर में अपना मोर्चा जमा लिया। वहां से पाकिस्तान ने काउंटर अटैक पे ऊपर काउंटर अटैक किए, तोप खाने से उन्होंने भारी बमबारी करी, लेकिन हमारे जो यदुवंशी योद्धा थे वो जमे रहे, डट गए बिल्कुल एकदम। इस दौरान एक दो चीजें और हुई जो मैं आपकी खास तौर से नजर में लाना चाहूंगा। जब पलटन जा रही थी हाजी पीर की तरफ, तो उसमें जब मार्च करते हैं तो उसमें ये होता है कि सबसे आगे एक स्काउट चलता है जिसको रास्ते का थोड़ा मालूम होता है, उसके पीछे जो सेक्शन कमांडर होता है जवान वो चलता है और अफसर उससे थोड़ा पीछे चलता है। तो क्या हुआ गलती से इसमें, क्योंकि उस टाइम ऐसा लड़ाई का वो माहौल था, तो जो एक मेजर अरविंदर सिंह थे सरदार जी, जो बाद में ब्रिगेडियर से रिटायर है, उन्होंने वो आगे आ गए। तो एक बाका हीर जो था सेक्शन कमांडर हवलदार, वो एकदम आया, अपनी ठेठ हरियाणवी में बोला कि भाई आप साहब कैसे आगे चल सकते हो, ये हक तो हमारा है, हम चलेंगे, दुश्मन के ऊपर आगे हम चढ़ेंगे। तो मेजर अरविंदर सिंह जी पीछे आ गए और उसके थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान का एक घोड़ा आया और वो वीर हवलदार और वो स्काउट जो है दोनों शहीद हो गए। देखिए किस्मत क्या, लेकिन आप उनके जज्बे को देखिए। लड़ाई के मोर्चे पे कह रहे भाई आगे तो हम ही रहेंगे, आप आगे नहीं जा सकते। दूसरा एक वाक्य ऐसा हुआ कि जब चोटी पे जब चढ़ रहे थे, जब लड़ाई शुरू हो गई थी, तो वहां जब ऊपर चढ़े तो मेजर अरविंदर सिंह ने देखा एक 17-18 साल का एक नौजवान हीर, जिसका नाम हीरालाल था, उसकी पेट की आंतड़ियां बाहर आ रखी थी मशीन गन के बस से। तो मेजर साहब ने कहा बच्चे आप ठीक तो हो? तो उन्होंने ठेठ हरियाणवी लिहाज में उस नौजवान जो बाका हीर लड़का था, उसने कहा, बोले साहब मेरा वक्त तो आ लिया है, ये मुझे मालूम है, इसलिए आप अपना काम करिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। और उन्होंने एक जो हैंड ग्रेनेड होता है वो लॉन्चर पे लगा के और फायर मारा। जैसे ही फायर मारा, मेजर साहब ने देखा वो जो अहीर नौजवान था अपनी सांसें पूरी कर चुका था। मतलब उनका जज्बा देखिए, उन्हें मालूम था मृत्यु है, लेकिन उसका मुकाबला किया, जो फर्ज था उसको अंजाम में आखिरी दम तक डटे रहे। अब जब मैंने बताया चोटी पे कब्जा होकर काउंटर अटैक शुरू हो गए, तो हीरो ने हर अटैक का जो जवाब दिया, उन्हें मार भगाया और अपने पैर मजबूती से दबा लिए। सुबह 10 बजे के करीब सही रूप में हमारा कब्जा हो चुका था, तिरंगा लहरा दिया गया था। और इस मोर्चे पे जो जेसीयू साहिबान यदुवंशी जो सूबेदार थे, सूबेदार अर्जन सिंह साहब, गढ़ी बोलनी वाले, ठिकाना उनका गढ़ी बोलनी था, और सूबेदार श्रीचंद साहब, ये अपने सारे हीर रणबाकों को लेकर वहां पर उन्होंने जो एक नए इतिहास को अंजाम दिया उस दिन 28 अगस्त को 1965 को, वो अपने आप में हमारी मिलिट्री हिस्ट्री में एक बहुत अहम स्थान रखता है। इस आमने सामने की लड़ाई में नुकसान हमको भी हुआ, लेकिन हमने हाजी पीर को फतेह करके कश्मीर को एक तरह से सिक्योर कर लिया। इस युद्ध में मेजर रंजीत सिंह ड्याल को उनकी बहुत अच्छी लीडरशिप के लिए महावीर चक्र मिला। ब्रिगेडियर जोरू बख्शी को भी महावीर चक्र मिला। हवलदार उमराव सिंह जी को वीर चक्र मिला मरणोपरांत, और सूबेदार अर्जन सिंह साहब गढ़ी बोलने वालों को वीरता के लिए सेना मेडल मिला। सूबेदार अर्जन सिंह साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो वीरांगना है आदरणीय माता श्री, वो आज भी भाड़ावास गेट रेवाड़ी में
निवास कर रही हैं, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे पिछली साल मिला। एक बहुत बड़ी तारीख है आज हमारे इतिहास में। 1965 का जो सबसे अहम मोर्चा था वो हाजी पीर का था, और उसको फतेह करने का श्रेय सम्मान जो है मेरी कौम को मिला है। ये हमारे सबके लिए बड़ी फख्र की बात है। आप देखिए, देश की जो सबसे महानतम लड़ाइयां हैं उसमें से ये हाजी पीर भी है, और वो हमारे पूर्वजों ने लड़ी। इसलिए आज की जो तारीख है 28 अगस्त, वो हम सब के लिए बड़े सम्मान और गौरव की तारीख है। और जो आज ये परंपरा नई शुरू हुई है हाजी पीर शौर्य दिवस मनाने की, मैं आशा करता हूं आने वाली हमारी पीढ़ियां साल दर साल देश के हर कोने में अपने शौर्यवान पुरखों को याद करते हुए, उनकी बहादुरी को नमन करते हुए ये इस परंपरा को जारी रखेंगी। हाजी पीर शौर्य दिवस अब सदा मनाते रहेंगे।